एक तो होता है बजट की स्पीच सुनना वर्सेस होता है बजट की स्पीच को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करना, यह समझना कि हमारे ऊपर चाहे वो स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में हो या फिर हो हमारे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट होने वाला है, इसे समझना। यही काम करेंगे हम आज के इस वीडियो में। फॉर एग्जांपल 12 लाख रुपए तक का आपका टैक्स फ्री हो गया, पर वहां पे ऊपर एक छोटा सा स्टार मार्क भी था जो मेजॉरिटी लोग अभी तक मिस कर चुके हैं, उसका इंटरप्रिटेशन उसे भी कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए एकदम बेसिक सेट कर देता हूं। इंडिया के बजट में देखिए, जैसे आपका पर्सनल बजट होता है वैसे इंडिया का बजट होता है। इंडिया के बजट में अगर 100 रुपया है तो वो 100 रुपया कहां कहां से आता है, कहां से वो अर्निंग होती है, उसका ग्राफ अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि 24% आपका बोरिंग्स में से आता है, 22% आपका इनकम टैक्स में से आता है, 18% आपका जीएसटी से आता है। इस तरीके से आप प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हैं। अगर 100 रुपए मेरे पास आ चुका है तो 100 रुपए कहीं पे लगेगा भी सही, वो 100 रुपए कहां लगता है उसको अभी आप चेकआउट कर सकते हो। 100 रुपए में से 20 रुपए तो सीधा सीधा मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ जाता है। जो मैंने लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट भी तो पे करूंगा, उस इंटरेस्ट पेमेंट में मुझे 20 रुपए लग जाता है। 16 रुपए मुझे सेंटर की स्कीम्स में लग जाता है। 22% मेरा लग जाता है स्टेट के टैक्स की और ड्यूटीज का शेयर को पूरा करते हुए। इसी तरीके से 8% मेरा लग जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो कि कहां कहां पे आपका पैसा चले जाता है। ये तो हो गया एकदम बेसिक फॉर्मेट। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की। सबसे पहला पॉइंटर जो आपके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, स्टॉक मार्केट और आपके ऊपर दोनों के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट होगा समझ लीजिए। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्या था इस बजट में। अगर माइक्रो एंटरप्राइज है जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, उन्हें क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा जिसकी लिमिट होगी 5 लाख रुपया की, और 10 लाख ऐसे कार्ड इशू होने वाले हैं। मतलब एक बड़ी क्रेडिट लाइन कंप्लीट सिस्टम में आ जाएगी। एमएसएमई की क्रेडिट गारंटी को भी डबल कर दिया है, 10 से बढ़ा के 20 करोड़ को कर दिया है। इवन जो लोग एमएसएमई में आने के लिए एलिजिबल थे उनकी लिमिट भी बढ़ा दी है। टर्नओवर लिमिट को सीधा सीधा डबल कर दिया है, इन्वेस्टमेंट लिमिट को 2.5 गुना कर दिया है। नई लिमिट्स अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हो। इसकी वजह से होगा क्या, देखिए सबसे पहले स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में बैंक्स के लिए पॉजिटिव है, एनबीएफसी के लिए पॉजिटिव है, बिकॉज कंप्लीट क्रेडिट लाइन यहां पे आने वाली है। और बैंक्स में भी कौन सी बैंक पे पॉजिटिव होगा, ऐसी बैंक जो फ्रंटलाइन बड़ी बैंक्स है। ये सारा जो बिजनेस होता है, ये सारा वर्क होता है ना, छोटी बैंकों के पास नहीं जाता है, बड़ी फ्रंटलाइन बैंक्स के ऊपर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। प्राइवेट बैंक पे ज्यादा इंपैक्ट होगा, इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे भी इंपैक्ट पॉजिटिव यहां पे देखने को मिल सकता है आने वाले सालों में। हमारे ऊपर एज अ पर्सन क्या इंपैक्ट होगा, सपोज करते हैं आप एक छोटा बिजनेस करते हैं तो आपके लिए लिमिट बढ़ जाएगी, क्रेडिट लाइन इंक्रीज हो जाएगी, आपको नया बिजनेस डालने में ईज मिलेगी। तो ये आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट होने वाला है, और ये हमारा पहला पॉइंट हो गया इस कंप्लीट बजट का। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंश्योरेंस सेक्टर की एफडीआई लिमिट को 74% से बढ़ा के 100% कर दिया है, प्रोवाइडेड आपका जितना भी प्रीमियम है इंश्योरेंस कंपनी का सारा इंडिया में ही इन्वेस्ट होना चाहिए। इससे अगर हम स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में बात करें तो सबसे पहले सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज को। वहां पे एफडीआई लिमिट्स बढ़ चुकी है, उनके लिए काम करना ज्यादा ईज होने वाला है। अगर हम आपके ऊपर बात करें तो आपके ऊपर सिर्फ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड इसका बेनिफिट होगा, बट एट द सेम टाइम एक इंश्योरेंस रिलेटेड आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करना चाहता हूं। हमारे लाइफ में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं। सपोज करते हैं हमारी लाइफ नॉर्मली चल रही है पर अचानक से कोई कंटीजेंसी आ गई, घर का रिपेयर आ गया, हमारी किसी की तबीयत खराब हो गई, स्कूल की फीस आ गई, कोई सा भी एक कंटीजेंट एक्सपेंसेस आ जाता है। पर क्या हम उन कंटीजेंसीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रखे हैं या फिर नहीं कर रखे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लाइफ की सबसे बड़ी कंटीजेंसी ये है कि बाय चांस कभी आपको कुछ हो गया तो क्या। देखिए हम भी आए इस दुनिया में, किसी दिन हमारे भी 100 साल पूरे होंगे, उसके बाद हमारी फैमिली का टेक केयर कैसे किया जाएगा। यहीं पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टर्म इंश्योरेंस। ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जो वर्ल्ड का चीपेस्ट इंश्योरेंस है। 500-600 रुपए के महीने में आपको 2 करोड़ रुपए तक का कवर मिल जाता है, और आपकी फैमिली आपके जाने के बाद भी सिक्योर हो जाती है। और ये 500-600 रुपए होता क्या है, हम लोग वीकेंड पे जाके एक डिनर पे इतना पैसा लगा देते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि टर्म इंश्योरेंस लेना आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो आपकी फैमिली को इसी टर्म इंश्योरेंस से सपोर्ट मिलने वाला है। क्योंकि हम इंश्योरेंस की बात कर ही रहे, इसलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए आता है हेल्थ इंश्योरेंस। कितनी बार होता है कि हमारे सामने एक हॉस्पिटल का बिल आता है और हमारे पूरे लाइफ के फाइनेंसेस, हमारी लाइफ ऊपर नीचे हो जाती है, हमारे सारे बजट ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स आगे पीछे हो जाते हैं, बिकॉज एक हॉस्पिटल का बिल आ चुका है। यहीं पे आपको सपोर्ट करता है हेल्थ इंश्योरेंस। मात्र आपको 300 से 400 रुपए में पर मंथ पे करने पे
1 करोड़ तक का हेल्थ कवर भी मिल सकता है। और ये बिल ना आपके मंथली कॉफी मशीन पे जितना पे कर देते हो या कॉफी के ऊपर जितना पे कर देते हो उससे भी कम होता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के बिना आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग ही इनकम्प्लीट है। टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को उस समय सपोर्ट करेगा जब आप इस दुनिया में नहीं हो। हेल्थ इंश्योरेंस उस समय सपोर्ट करेगा जिस समय आप या फिर आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर हॉस्पिटल के बेड पे है, आपके फाइनेंसेस इंपैक्ट हो रहे हैं, आपका एक बिल आ जाएगा जो फाइनेंसेस इंपैक्ट कर सकता है, उस समय सपोर्ट करेगा। बाय द वे, आप भी चाहते हो अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा, आपको पॉलिसी बाजार का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो, अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हो। थर्ड पॉइंट बहुत सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है काफी सारे यूथ के लिए। 10,000 करोड़ का नया फंड स्टार्टअप के लिए ला दिया गया है। स्टार्टअप में रजिस्टर करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। टर्म लोन आपको 2 करोड़ रुपए तक का मिल जाएगा अगर आप एसटी एससी वुमेन एंटरप्रेन्योर है, तो आपके लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा, स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए पॉजिटिव है। एनबीएफसीज और बैंक्स के लिए पॉजिटिव है, ऑल्दो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है क्योंकि अमाउंट जो 10,000 करोड़ होता है बैंकिंग सिस्टम के लिए काफी छोटा है, बट स्टिल एनबीएफसी और बैंकिंग सिस्टम को इस कंप्लीट बजट में बूस्ट करने की कोशिश करी गई है। ये वहां पे हमें इस पॉइंट से भी पता चलता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंफ्रा रिलेटेड। देखिए, इंफ्रा का बजट जो लास्ट बजट में था ना 11 लाख करोड़ के ऊपर का था, इस बजट में उसे रिड्यूस करके 10.18 लाख करोड़ पे ला दिया गया है। मतलब देखिए, वैसे तो देखा जाए तो इंफ्रा का बजट यहां पे रिड्यूस किया और बाकी सारी स्कीम्स में बढ़ा दिया गया है। फॉर एग्जांपल 1.5 लाख करोड़ का 50 इयर्स का इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट को दिया जाएगा डेवलपमेंट के लिए। 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड बनाया जाएगा जो ग्रोथ ऑफ सिटीज पे फोकस किया जाएगा। 25% यहां पे फाइनेंस कर दिया जाएगा बैंकेबल प्रोजेक्ट्स को और उनको फंडिंग दी जाएगी। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से काफी सारे इंफ्रा के ऊपर फोकस किया गया है, बट एट द सेम टाइम ओवरऑल इंफ्रा का बजट जिस रेट से हम एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बढ़ेगा, वो नहीं हुआ है। तो इस बजट का एक इंपॉर्टेंट मिस ये है कि जो इंफ्रा का बजट है उसे थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है। एट द सेम टाइम एफएमसीजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, एफएमसीजी रिलेटेड आइटम्स को बूस्ट दिया गया है। मतलब जो लोकल इकोनॉमी से रिलेटेड कंपनीज है एफएमसीजी वाली, उनको बूस्ट मिलेगा, उनको पॉजिटिव होगा, बैंकिंग के लिए पॉजिटिव है। पर एट द सेम टाइम जो हार्डकोर इंफ्रा की कंपनीज होती है उनके लिए ये नेगेटिव होने वाला है। जो कंस्ट्रक्शन करती है या कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली चीजें बनाती है, उनके लिए थोड़ा सा स्लो डाउन होते हुए हमें आने वाले क्वार्टर्स मिल सकते हैं। और इंडिया के लिए ये फ्रॉम फ्यूचर पर्सपेक्टिव थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट हो सकता है जो नेगेटिव हो जाए। इस पॉइंट को पॉजिटिव होना नेक्स्ट बजट में काफी इंपॉर्टेंट होगा, वरना जो 5 साल 7 साल का विजन लेते हैं इंफ्रा के रिलेटेड का, वो अब मिस और टॉस चले जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इससे पहले कि मैं फाइनल टैक्सेशन के पॉइंट पे जाऊं, इस बजट में आप में से काफी लोगों ने देखा होगा, बिकॉज हम नेगेटिव बात कर रहे हैं, काफी कुछ मिला है बिहार को। अब उसे आप पॉजिटिव देखोगे नेगेटिव देखोगे, मुझे कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है। थोड़ा सा ज्यादा फेवरेटिज्म बिहार की तरफ इस बजट में रहा, ऐसा आपको भी लगा क्या? देखिए, हम लोग एक ओपन प्लेटफॉर्म है तो इसलिए बोल सकते हैं, कोई भी मीडिया ऐसी बात नहीं कर सकता, बट हमारा रिश्ता ही यही है कि हम सीधा खुला बात कर लेते हैं, जो हमें लगता है वो बोल देते हैं। अच्छी बात लगी तो अच्छी बात भी बोली कि भैया स्टार्टअप को प्रमोट किया गया है। इन दी सेम वे अगर लग रहा है कि यार बिहार एक इनका ऐसा बच्चा हो गया है जो स्पेशल अटेंशन पा रहा है, तो वो भी हमें आपको बोलना सीधा सीधा जरूरी है। टैक्स के रिलेटेड बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, नई टैक्स बिल नेक्स्ट वीक में हमारे सामने आ जाएगी, जिसका फोकस रहेगा, ट्रस्ट कर लो पहले, स्क्रूटनाइज करेंगे बाद में, आपके ऊपर थोड़ी सी फ्रीडम देने की यहां पे शायद कोशिश करी जा सकती है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स हर एक स्टेट का बनाया जाएगा, विच इज पॉजिटिव। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर देखा जाए ना, डायरेक्टली मेरी बात करी जाए तो मेरे ऊपर इसका ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं होगा, आपके ऊपर इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। आपके लिए इनडायरेक्ट टैक्स में एज सच कोई भी बेनिफिट नहीं है, बट स्टिल जितनी भी फार्मा कंपनीज है उनके लिए पॉजिटिव है कि 7 टैरिफ रेट्स को यहां पे रिड्यूस कर दिया गया है। एक सेस से ज्यादा नहीं लगाया जाएगा, जो छोटा सा पॉइंट है बट ठीक है। 36 वैक्सीन जो लाइफ सेविंग है उनको फुल्ली एग्जाम कर दिया गया है बेसिक ड्यूटीज से, और बाकी भी लाइफ सेविंग वैक्सीन को, ड्रग्स को थोड़ा सा चीपर बनाने की कोशिश करी गई है। हमारे ऊपर ऐसा कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होगा, पर फार्मा कंपनीज के लिए, हॉस्पिटल की कंपनीज के लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकता है। लिमिट फॉर टैक्स डिडक्शन, इंटरेस्ट जो सीनियर सिटीजन को मिलता है उसे 50,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिए है। एजुकेशन लोन अप टू 10 लाख में कोई भी टीसीएस आपको अब नहीं लगेगा। अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं, आपके यंग बच्चे, तो वहां पे ये थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अब अलाउ हो गई है विदाउट एनी कंडीशन। ये अभी तक किसी ने हाईलाइट नहीं किया, पर एक्चुअली पॉजिटिव है। अभी तक क्या होता था, जैसी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती थी उसमें कंडीशन भी बहुत सारी होती थी जो हमें फुलफिल करनी होती थी। अब हमें विदाउट कंडीशन यहां पे 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी होने का फायदा मिल जाएगा, वरना अभी तक हमें आगे एडिशनल प्रॉपर्टीज पे टैक्स देना पड़ता था, वो यहां पे हमें थोड़ी सी रिबेट मिल जाएगी।
टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा के 6 लाख की कर दी है रेंट के केस में, विच इज अ छोटा सा बेनिफिट। सबसे मेन मुद्दा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी इनकम 12 लाख या फिर उससे कम की है, आपके ऊपर लगेगा जीरो टैक्स, आपको रिबेट मिल जाएगी, रफली 80,000 रुपए आपके हाथ में एडिशनल मिलने वाली है। पहले ये रिबेट मिलती थी 7 लाख रुपए तक की, अब इसे बढ़ा के सीधा 12 लाख कर दिया गया है, जो एक्चुअली हमारे लिए बेनिफिशियल है। पर इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 13 लाख 14 लाख हुई तो क्या आपको पहली 12 लाख फ्री हो जाएगी? नहीं होगी। आपके ऊपर जो टैक्स स्लैब लगेगी वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रही है। इस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा अपना इनकम टैक्स। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी इनकम 12 लाख या फिर उससे कम की है। तो अब होगा ये वापस से वही कि काफी सारे लोग जिनकी इनकम 13 लाख होगी वो बोलेंगे भैया 13 लाख या 12.5 लाख होगी, बोलेंगे 12.5 लाख छोड़ो, आप तो 12 लाख ही दे दो, कम से कम टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो वैसे देखा जाए आम आदमी को काफी सपोर्ट करेगा, क्योंकि अचानक से विदाउट एनी रीजन लोगों की इनकम 7 लाख से 11 लाख, 11.5 लाख, 12 लाख हो जाएगी। लोगों की इनकम अचानक से बढ़ने वाली है इंडिया में। रीजन आप भी जानते हो क्यों। पर जो एक्चुअली ढंग से टैक्स पे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ढंग से टैक्स पे करता हूं, पूरा का पूरा टैक्स देता हूं सरकार को, मुझे ऐसा इसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, बिकॉज 12 लाख तक की थ्रेशोल्ड वाले लोगों को ही बेनिफिट है। अगर आपकी 12 लाख से ऊपर इनकम है तो ये जो 12 लाख रुपए जीरो टैक्स की बात है वो आप भूल जाइए, समझ लीजिए कि ये बात आपके लिए थी नहीं, ये आपके लिए इररिलेवेंट बात हो चुकी है। बट इंडिया में जितने भी मेजॉरिटी टैक्स पेयर्स है उसमें से एक मेजर चंक इस चंक के अंदर आ जाएगा, इसलिए आई एम सेइंग कि ये पॉजिटिव है। ओवरऑल बजट को मेरी बात करी जाए फ्रॉम इंडिया के पर्सपेक्टिव, मैं कहूंगा ये बजट न्यूट्रल था, ना बहुत ज्यादा अच्छा था ना बहुत ज्यादा खराब था। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंफ्रा का यहां पे बजट को रिड्यूस किया गया या फिर सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ाया गया। इंफ्रा के ऊपर आना लॉन्ग टर्म इंडिया के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट था। बट एट द सेम टाइम बिकॉज इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए यहां पे हमें एक अच्छा पॉइंट मिला है। 7 लाख से 12 लाख करना एक बड़ा फिगर है, बड़ा पॉइंट है, अच्छी बात है हमारे लिए, तो उसे हमें अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। ओवरऑल न्यूट्रल बजट मुझे लग रहा है। स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट। अगर यहां पे इंफ्रा का बजट भी बढ़ा दिया होता तब तो मैं कहता भैया मजा आ गया इस बजट में, इंडिविजुअल के लिए भी हो गया, इंडिया के लिए भी हो गया, सबके लिए ग्रोथ के पॉइंटर्स हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया। बट थोड़े पॉइंट मिस थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाय द वे, अपने आपको और अपनी फैमिली को सिक्योर करना मत भूलिएगा। आपको हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। बेस्ट प्लान स्टडी करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के लिंक को चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे जाके आपको सारी डिटेल्स पॉलिसी बाजार की मिल जाएगी।